ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के आत्मा चैप्टर से, जो कि अमेरिका में दिया हुआ स्वामी जी का एक व्याख्यान है, आज उसको प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें दो पैराग्राफ हर एक एपिसोड में लिया जाएगा, जिसमें स्वामी जी ने आत्मा के स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। उसका पहला भाग ले रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, तुम में से बहुतों ने मैक्स मुलर की सुप्रसिद्ध पुस्तक वेदांत दर्शन पर 3 व्याख्यान 3 लेक्चर्स ऑन द वेदांत फिलॉसफी को पढ़ा होगा, और शायद कुछ लोगों ने इसी विषय पर प्रोफेसर डायसन की जर्मन भाषा में लिखित पुस्तक भी पढ़ी होगी। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देशों में भारतीय धार्मिक चिंतन के बारे में जो कुछ लिखा या पढ़ाया जा रहा है, उसमें भारतीय दर्शन की अद्वैतवाद नामक शाखा प्रमुख स्थान रखती है। यह भारतीय धर्म का अद्वैतवाद वाला पक्ष है, और कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि वेदों की सारी शिक्षाएं इसी दर्शन में सन्निहित हैं। खैर, भारतीय चिंतन धारा के बहुत सारे पक्ष हैं, और यह अद्वैतवाद तो अन्य वादों की तुलना में सबसे कम लोगों द्वारा माना जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत में अनेकानेक चिंतन धाराओं की परंपरा रही है, और चूंकि शाखा विशेष के अनुयायियों द्वारा अंगीकार किए जाने वाले मतों को निर्धारित करने वाला कोई सुसंगठित या स्वीकृत धर्म संघ अथवा कतिपय व्यक्तियों के समूह वहाँ कभी नहीं रहे, इसलिए लोगों को सदा से ही अपने मन के अनुरूप धर्म चुनने, अपने दर्शन को चलाने तथा अपने संप्रदाय को स्थापित करने की स्वतंत्रता रही। फलस्वरूप हम पाते हैं कि चिरकाल से ही भारत में मतांतरों की बहुतायत रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि कितने 100 धर्म वहाँ फल रहे हैं,
और कितने नए धर्म हर साल उत्पन्न होते हैं। ऐसा लगता है कि उस राष्ट्र की धार्मिक उर्वरता असीम है। भारत में प्रचलित इन विभिन्न मतों को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। जो मत हिंदू धर्म ग्रंथ वेदों को सत्य का शाश्वत प्रकाश मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को न मानकर अन्य प्रमाणों पर आधारित हैं उन्हें भारत में नास्तिक कहते हैं। आधुनिक नास्तिक हिंदू मतों में दो प्रमुख हैं, बौद्ध और जैन। आस्तिक अवलंबी कोई कहते हैं कि शास्त्र हमारी बुद्धि से अधिक प्रामाणिक है, जबकि दूसरे मानते हैं कि शास्त्रों के केवल बुद्धि सम्मत अंश को ही स्वीकार करना चाहिए, शेष को छोड़ देना चाहिए। आस्तिक मतों की भी फिर तीन शाखाएं हैं, सांख्य, न्याय और मीमांसा। इनमें से पहली दो शाखाएं किसी संप्रदाय की स्थापना करने में सफल न हो सकी, यद्यपि दर्शन के रूप में उनका अस्तित्व अभी भी है। एकमात्र संप्रदाय जो अभी भारत में प्रायः सर्वत्र प्रचलित है वह है उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत। इस दर्शन को वेदांत कहते हैं। भारतीय दर्शन की समस्त शाखाएं वेदांत यानी उपनिषदों से निकली हैं, किंतु अद्वैतवादियों ने यह नाम खासकर अपने लिए रख लिया है, क्योंकि वे संपूर्ण धर्म ज्ञान और दर्शन को एकमात्र वेदांत पर ही आधारित करना चाहते थे। आगे चलकर वेदांत ने प्राधान्य प्राप्त किया और भारत में अब जो अनेकानेक संप्रदाय हैं वे किसी न किसी रूप में उसी की शाखाएं हैं। फिर भी ये विभिन्न शाखाएं अपने विचारों में एक मत नहीं है। ओम शांति शांति शांति।